वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ में 270 श्लोक है और उनमें से हम 251 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 252 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इसके बाद केवल 18 श्लोक ही इस ग्रंथ के शेष रहेंगे। ये ग्रंथ भी अब समापन की ओर है। देखिए, इसके एक श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आचार्य गुणभद्र देव हमें कहते हैं और आज ये 252वां श्लोक अपन पढ़ते हैं। इसमें क्या बात कह रहे हैं वो भी समझते हैं। पहले इसका पाठ करते हैं। हरिणी छंद है। हरिणी छंद का पहले भी अपन ने उच्चारण किया है। 3 खंड में इसका उच्चारण किया जाता है, एक एक लाइन का। देखिए थोड़ा। अपि सुतपसा माशावल्ली शिखा तरुणायते भवति हि मनो मूले यावन् ममत्व जलार्द्रता इति कृत धिया कृच्छ्रारम्भैश्चरन्ति निरन्तरं चिरपरिचिते देहेऽप्यस्मिन् नतीव गतस्पृहा। महातपस्वी की भी आशा बेली सदा है तरुणाती मनोमूल से ममता जल पाकर रहती है हरी भरी। की कष्ट साध्य आचरण निरंतर करते हैं चिर परिचित इस तन से भी वे निष्प्रिय होकर रहते हैं। इसका शीर्षक लगाया विवेकियों का आचरण। जो विवेकी जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, वे कैसा आचरण करते हैं। अज्ञानी इसके विपरीत करता है और ज्ञानी कैसे करते हैं वो इसमें बताया है। इसकी उत्थानिका में भी लिखा है कि जो उत्तम ज्ञान परिणति से रहित है, मतलब जो अज्ञानी है परंतु उत्कृष्ट तप करते हैं तो अज्ञानी, लेकिन करते तप है, फिर भी उनकी शरीर आदि में ममत्व बुद्धि होती है, लेकिन उससे क्या होता है, उस तप से कोई फायदा, कोई फल तो प्राप्त होता नहीं। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। और ज्ञानी जीव शरीर की ममत्व बुद्धि छोड़कर तप करते हैं, इसलिए उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बात इसमें बता रहे हैं। देखो, अपि सुतपसाम, सुतपसाम, अपि का मतलब तो भी होता है। सुतपसाम, सुतप मतलब अच्छा तप, उत्कृष्ट तप करने वालों के भी, अपि है ना भी, कि उत्कृष्ट तप करने वालों, उत्कृष्ट मतलब यहाँ उत्कृष्ट से मतलब ये है कि घोर तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन उत्कृष्ट इस अर्थ में नहीं है वो तप के उन्हें ज्ञान नहीं है, मोह नष्ट नहीं हुआ उनका। इसलिए कह रहे अपि सुतपसाम, कि खूब तप करने वालों के भी आशावल्ली, ये थोड़ा अशुद्ध छप गया है, आधा फ आधा भ, ये द ई वगैरह जो दिख रही है आपको, ये वल्ली है। व से फ भ द डी, ये सब पूरा छोड़ करके वल्ली, वल्ली है ये। तो आशावल्ली, आशा मतलब इच्छा, वल्ली मतलब लता, बेल, आशा रूपी बेल, आशा रूपी, इच्छा रूपी लता, बेल। समझ में आ गई बात? क्या कहा कि घोर तप करने वालों के भी आशा रूपी बेल
की शिखा, शिखा मतलब चोटी, उसका अग्रभाग, बेल होती है ना, तो बेल की जो आगे का हिस्सा है वो क्या होता है, तरुणायते। तरुणायते मतलब तरुण होता जाता है, बलिष्ठ होता जाता है, बढ़ता जाता है। तरुण मतलब जवानी आती रहती है, जवानी मतलब वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जवानी में क्या होता है, शरीर बढ़ता है, बुढ़ापे में बढ़ना बंद हो जाता है। तो कह रहे हैं कि घोर तप करने वालों की भी आशा रूपी बेल की शिखा, शिखा मतलब उसका अग्रभाग, उसकी आगे का हिस्सा क्या होता है, तरुणायते, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कब तक, क्यों, कैसे, ये आपका प्रश्न होगा। तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं भवती होता है ही निश्चय से मनोमूले, मन रूपी मूल में, मन, मन रूपी मूल, मूल मतलब जड़, मन रूपी जड़ मूल, यावत जब तक, ममत्व जलार्द्रता, ममता रूपी, ममत्व मतलब ममत्व रूपी, ममता रूपी जल की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, गीलापन, आर्द्रता मतलब नमी, गीलापन जब तक रहता है तब तक आशा की बेल बढ़ती रहती। देखो बेल, कोई भी बेल आपने लगाई, मान लो गिलोय की बेल लगाई, कोई भी आपने लगाई है ना, आपके और भी दूसरी ये होती है ना, फलियां होती है, चवला फली की बेल होती है, और क्या क्या होती है ना, आप जान, तो काचरी की बेल उग जाती है, तरबूज की बेल होती है, खरबूज की बेल होती है, ककड़ी की बेल होती है। तो वो बेल कब तक बढ़ेगी, जब तक उसकी जड़ को पानी मिलता रहेगा तब तक बढ़ेगी। अगर जड़ को पानी मिलना बंद हो गया तो क्या होगा, फिर सूख जाएगी, फिर बंद हो जाएगी बढ़ना। तो हमारी ये इच्छा रूपी बेल, इच्छा को बेल की उपमा दी, ये इच्छा रूपी बेल कब तक बढ़ती है, कि जब तक इस इच्छा रूपी बेल की जड़ क्या है, हमारा मन, इच्छा रूपी जड़ की बेल क्या है, हमारा मन, इस मन में ममत्व रूपी जल, पानी कौन सा, ममता रूपी, मोह रूपी पानी जब तक इस मन को मिलता रहता है तब तक हमारी इच्छा रूपी बेल बढ़ती जाती। समझ में आई कि नहीं आई बात, दृष्टांत समझ में आ गया कि बेल कब तक बढ़ती है, जब तक उसको जड़ को पानी मिले। यहां हमारी इच्छा कब तक बढ़ती है, कि जब तक हमारे मन में ममता है, मोह है। जब ममत्व टूट गया, मोह नष्ट हो गया, उसके बाद उस इच्छा रूपी बेल की जड़ जो मन है ना, उसमें नमी नहीं रही, अब उसको पानी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा कि फिर इच्छा रूपी बेल बढ़ेगी क्या, ममत्व खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, वो बेल सूख जाएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं कम होने लगेंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये बात कह रहे हैं। दोनों पंक्ति का अर्थ समझ में आया, देखो फिर से बताता हूं। अपिसु तपसा माशा वल्ली शिखा तरुणायते, कि सुतपसियों के भी, मतलब जो तपस्वी है, तप धारण कर लिया है, उनके भी इच्छा रूपी बेल बढ़ती जाती है, जब तक, यावत जब तक उनके मन रूपी मूल जड़ में ममत्व रूपी जलार्द्रता, मन रूपी पानी की नमी, गीलापन रहता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इति कृत धीहा, इति इस प्रकार, कृत धीहा, कृत मतलब करके, धी मतलब बुद्धि, अपनी अपने ज्ञान को ऐसा समझ करके कि जब तक हमारे ममत्व का जल मिलेगा मन को, तब तक ये इच्छाएं बढ़ेंगी भैया। ऐसी बुद्धि करके, ऐसा समझकर, ऐसा जानकर, ऐसा निर्णय करके, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ज्ञान हो गया ना, ऐसा निर्णय कर लिया उन्होंने। जो निर्णय नहीं कर पाए उनका तो क्या है कि वो मोह को तो मिटते नहीं है,
और वो सब करते रहते हैं। लेकिन जो इस प्रकार का निर्णय कर लेते हैं वो क्या करते हैं, कृच्छ्रारंभई, कृच्छ मतलब कठिन कठोर, आरंभ मतलब क्रियाएं, कठोर क्रियाओं के द्वारा मुश्किल कठोर, कृच्छ समझ गए ना आप शब्द, कृच्छ मतलब कठोर क्रियाएं, कठोर क्रियाएं मतलब यूं समझ लीजिए कि हाँ अपने शरीर को सुखाने के लिए, शरीर को कमजोर करने के लिए, जैसे मुनिराज करते हैं ना, त्रिकाल योग करते हैं। त्रिकाल योग जानते हैं आप? सर्दियों में ध्यान करने के लिए दरिया के किनारे, नदी के तट पर बैठते, वहां और ठंड ज्यादा होती है। और गर्मी की ऋतु में दोपहर में पर्वत की चोटियों पर बैठते हैं। और वर्षा ऋतु में पेड़ों के नीचे बैठते हैं। क्यों? कि वहां निरंतर बारिश होती है, जब तक बारिश होती है तब तक तो होती ही है, और उसके बाद जो पत्तों पे पानी होता है क्या, वो धीरे धीरे टप 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 चलता रहता है। पत्तों का पानी पूरा टपक के चुकता है जब तक वापस बारिश आ जाती है। तो वो बारिश का आता है, फिर पत्तों का चलता है, फिर बारिश आती है, फिर पत्तों का चलता है, निरंतर ही बारिश चलती है। तो वे मुनिराज, क्योंकि वे जान गए कि ए भैया ये तो जब तक हमारा ममत्व रहेगा ना तब तक इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, इसलिए हमें ममत्व नहीं रखना है, शरीर से भी ममत्व नहीं रखना है। इसलिए वे तो क्या करते हैं, कठोर आरंभ मतलब जो त्रिकाल योग, अनशन, उपवास है ना, उपवास कई कई दिन तक आहार के लिए नहीं जाते हैं। जैसे ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली तो 6 महीने का उन्होंने उपवास करके की प्रतिज्ञा करके बैठे। ये कृच्छ्रारंभ है। कृच्छ्रारंभ मतलब कठोर तप, कठोर नियम, कठोर कार्य वो किया उन्होंने। बाहुबली स्वामी 1 साल तक खड़े रहे प्रतिमा योग धारण करके, ये कृच्छ्रारंभ है। तो कई सिंह निष्क्रिय तप करते हैं, कैसे कैसे कठोर कठोर तप करते हैं। एक दिन आहार के लिए निकलते हैं और एक दिन उपवास करते हैं, फिर एक दिन 2 दिन आहार के लिए निकलते, 2 दिन उपवास करते हैं, या एक दिन आहार के लिए निकलते हैं और 2 दिन उपवास करते हैं, फिर एक दिन आहार के लिए निकलते हैं, फिर 4 उपवास करते हैं, फिर एक दिन आहार के लिए निकलते फिर 8 उपवास करते हैं, फिर एक दिन आहार के लिए निकलते फिर 16 उपवास करते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, वापस फिर घटते भी है। जो भी हो, मतलब कहने का ऐसे कठोर कठोर तपों को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जब तक ममत्व है तब तक इच्छाएं तो खत्म होगी नहीं। तो ममत्व तोड़ चुके, और ममत्व तोड़ चुके इसलिए शरीर से भी मोह तोड़ चुके, और शरीर के प्रति भी बिल्कुल ममत्व नहीं होने से कठोर तप करते हैं। क्या करते, समझ में आ रही बात? आपको कठिन तो नहीं लग रही? इति कृत धिया, ऐसी बुद्धि करके, ऐसा समझ करके, कृच्छ्रारंभई कठोर आरंभ क्रियाओं के द्वारा, चरंती निरंतरम निरंतर आचरण करते, निरंतर बढ़ते जाते, निरंतर तप करते रहते। चिर परिचिते देहेपि, चिर परिचित देह में भी, अनादिकाल से ये शरीर तो हमारे साथ है ना, तो शरीर से तो बहुत परिचय हो गया, तो बहुत मोह होना चाहिए ना, होता ही है आप हम सबको, अज्ञानियों को तो। लेकिन ज्ञानियों को इस चिर परिचित देह में भी, अस्मिन इसमें, अतीव गतस्पृहा, अत्यधिक गत स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा, गत गत मतलब नष्ट हो गई है, उनको इस शरीर के प्रति भी चाह नहीं रही है, शरीर की भी इच्छा नहीं रही है, शरीर के भी मोह नहीं रहा है। देखो, जिससे अधिक परिचय होता है, जिसके साथ ज्यादा उठते बैठते हैं, जिससे ज्यादा मिलते हैं, बात करते हैं, उससे मोह हमारा उतना अधिक बढ़ जाता है। अब इस शरीर से कब से हमारा परिचय, शरीर से कब से परिचय, शरीर के साथ कब से रह रहे हैं अपन,
अनादि से भी रह रहे हैं और इस जन्म में भी जन्म से ही है, गर्भ से ही हमारे साथ में। और चीजें तो आती हैं जाती हैं बदलती हैं, लेकिन ये तो अगर हम 40 के हो गए तो 40 साल से, 80 के हो गए तो 80 साल से लगातार हमारे परिचय में है। ऐसे शरीर से भी ज्ञानी लोग क्या करते हैं, गत स्पृहा, उसके प्रति स्पृहा इच्छा नहीं है, उसके प्रति ममत्व नहीं है, अतीव अत्यंत अत्यंत इच्छा रहित हुए हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया कि पूरे श्लोक का अर्थ ये हो गया कि जब तक हमें ममत्व होगा हमारे मन में, तब तक हमारी इच्छा रूपी बेल बढ़ती रहेगी। ये जानकर ज्ञानी लोग तो इस अति परिचित शरीर से भी मोह तोड़ करके और कठोर तप धारण करते हैं, त्रिकाल योग अनशन आदि के द्वारा इस शरीर को कृश करते, कमजोर करते हैं, इसको पुष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें राग नहीं है, क्योंकि इसका मोह नहीं है। समझ में आ गई बात? अब हिंदी वाले का पाठ करते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। महातपस्वी की भी आशा बेली सदा है तरुणाती, मनोमूल से ममता जल पाकर रहती है हरी भरी, अतः विवेकी कष्ट साध्य आचरण निरंतर करते हैं, चिर परिचित इस तन से भी वे निष्प्रह होकर रहते हैं। कि महातपस्वियों की भी इच्छा रूपी बेल तरुणाती रहती है। तरुणाती नीचे लिखा युवा अर्थात हरी भरी, नीचे फुटनोट मनोमूल से ममता जल पाकर रहती है हरी भरी, मन रूपी जल से ममता रूपी जल पा करके वो इच्छा रूपी बेल हरी भरी बनी रहती है। विवेकी अतः जो ज्ञानी जीव है, विवेकवान है, वे क्या करते हैं, कष्ट साध्य आचरण निरंतर करते हैं, कठोर आचरण कठोर तप करते हैं। चिर परिचित इस तन से भी, अत्यंत परिचित जो अपना शरीर है, काल से जिसका परिचय हमारे को, ऐसे शरीर से भी वे निष्प्रह होकर रहते हैं, उसके प्रति इच्छा, उसके प्रति ममत्व, उसका मोह नहीं रखते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? इच्छा कब तक हरी भरी रहती है, बढ़ती रहती है? इच्छा कब तक बढ़ती है भाई साहब? आप बता रहे हो इच्छा कब घटती है? हाँ, कब समाप्त होती है? जब ज्ञान हो जाता है, जब ममत्व नहीं रहता है। सुबह अपन ने महावीर निर्वाणोत्सव के संदर्भ में चर्चा की थी ना कि एक ज्ञान और आनंद का पर्व है दीपावली। तो ज्ञान और आनंद, तो ज्ञान होने पर तो ज्ञान जागा और मोह भागा, और जब तक अज्ञान अंधेरा है तो ये मोह रूपी लुटेरा तांडव करता है, नर्तन करता है। तो हमें मोह रूपी लुटेरे को भगाना है, तो क्या करे कि मोह रूपी लुटेरे को भगाना है तो ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। जड़ दीपक से तो प्रकाश से जड़ अंधकार नष्ट होता है, लेकिन अज्ञान अंधेरा, मोह अंधेरा, वो ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट होता है। और आज तक हमने दीपक, जड़ दीपक तो बहुत जलाए, और जड़ दीपक जलाकर जड़ प्रकाश का नाश किया, लेकिन अपने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश ज्ञान रूपी दीपक जलाकर नहीं किया। इसीलिए हम अभी तक अज्ञान अंधेरे में, मोह अंधेरे में पड़े हैं। क्या बोलो? ये केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, ये ही असली धन है, असली लक्ष्मी ज्ञान है। और असली जो प्रकाश है वो भी ज्ञान से होता है।
हमारे बाहर का जो प्रकाश है वो तो अंदर आत्मा में थोड़ी जाता है, अंदर आत्मा में तो ज्ञान का प्रकाश होता है। अपने घर के अंदर कौन सा प्रकाश होगा? ज्ञान का दीपक जल सकता है उसके अंदर, तभी प्रकाश हो सकता है। सम्यक ज्ञान का दीपक जले, केवल ज्ञान का सूर्य उदित हो तो हमारा जो है ये अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो। इस तो इस श्लोक में यही बात कह रहे हैं कि देखो जो ज्ञानी जीव है, जिनके मोह अंधेरा मिट गया है, वे तो शरीर से भी मोह तोड़ देते हैं। हाँ, आदि है ही वो, तो शरीर से छोड़ दिया तो अब शरीर के बाद बाकी चीजों से तो छूट ही गया। ये बात अगले श्लोक में कहने वाले हैं। यहाँ केवल शरीर शब्द कही ना, तो शरीर के बाद वाली बात चीजें वो अगले श्लोक में वो कह रहे, जब हमने शरीर कह दिया तो फिर बाकी तो बचा ही क्या। फिर चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, कि हमारा जब ये कहेंगे साहब वो तो इतना बुरा एक्सीडेंट था साहब, चमड़ी उधड़ गई साहब, उसकी तो चमड़ी निकल गई साहब, तो कोई पूछे साहब वो रोम भी निकल गए क्या? रोम ये छोटे छोटे बाल है ना, ये भी निकल गए क्या? हमने क्या कहा था तो साहब एक्सीडेंट इतना तगड़ा था साहब, चमड़ी हट गई साहब, चमड़ी हट गई। और पूछने वाला क्या पूछ रहा है, अच्छा वो चमड़ी हट गई तो रोम भी हटे क्या? रोम रहे कि रोम हट गए? रोम समझ गए, छोटे छोटे बाल जो चमड़ी के ऊपर होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अरे मूर्ख, जब हम कह रहे हैं ना चमड़ी हट गई, तो चमड़ी हट गई तो बाल तो रोम तो हट ही गए। हाँ, हो सकता है रोम हट जाते तो चमड़ी हटे या ना हटे, लेकिन चमड़ी हटने पर रोम तो हटेंगे ही हटेंगे ना, वो कैसे रहेंगे? वो तो चमड़ी के आधार से। तो ऐसे ही जिनका शरीर से ही मोह टूट गया, तो उन्हें साहब स्त्री पुत्रों से छूटा कि नहीं, मकान जायदाद से छूटा कि नहीं? तो कहते वो तो जब शरीर से कह दिया ना चमड़ी से छूट गया, तो ये तो चमड़ी के बाद की चीजें हैं, माता पिता भाई बंधु मकान दुकान रुपया पैसा, ये तो बाद की बातें हैं। तो जब शरीर से ही मोह टूट गया तो फिर किससे बचेगा? बोलो, सबसे छूट गया। ये बात अगले श्लोक में कहने वाली है, इसलिए वो चर्चा अपन कल करेंगे। लेकिन अभी इस श्लोक में जो बात कह रहे हैं उसका अपन अर्थ पढ़ते। देखो अर्थ पढ़ते इसमें से, वास्तव में महातपस्वियों की भी आशा रूपी बेल की शिखा तरुण रहती है। क्या करे कि तप धारण कर लिया, तपस्वी हो गए और कठोर बड़े बड़े तप धारण करके जगत में महातपस्वी की उपमा धारण करते हैं, लेकिन महातपस्वी की भी अगर ज्ञान नहीं हो तो, भेद ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा कि आशा रूपी बेल की शिखा इच्छा बढ़ती रही, इच्छा कमी नहीं हो रही। क्योंकि जब तक मन रूपी जल के माध्यम से ममता रूपी जल आ रहा है, तब तक वह आशा रूपी बेल कैसे सूखेगी? कैसे सूखेगी बताओ? ऐसा जानकर विवेकी पुरुष अपनी इस देह के प्रति भी अत्यंत उदास रहते हैं। वे जानते हैं कि भैया असली काम हमें ममत्व तोड़ना है। ममत्व जब तक नहीं टूटेगा तब तक कुछ काम चलने वाला नहीं है। हम बाहर में कुछ भी कर लें, काम तो अंदर होना है। जो काम करना है वो तो अंदर करना है, मोह तोड़ने का। और हम मोह तो तोड़े नहीं, और बाहर में बड़े बड़े तप आदि जगत के दिखावे के लिए धारण कर लें तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होता नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि विवेकी पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपनी इस देह के प्रति भी अत्यंत उदास रहते हैं।
जीवन मरण की अभिलाषा, मोह टूट गया ना शरीर से, तो शरीर के रहने का नाम जीवन है और शरीर के छूटने का नाम मरण। आत्मा तो मरता नहीं है, न जन्मता है, फिर जन्म मरण किसका नाम है, जीवन मरण किसका नाम है? तो जब तक ये शरीर रहे आत्मा के साथ उसका नाम जीवन, और जब इस शरीर का आत्मा से संयोग छूट जाए, अलग हो जाए, उसका नाम मरण। तो विवेकी तो जानते कि शरीर मेरा है ही नहीं है, तो इसका संयोग रहे कि छूटे मुझे क्या। अज्ञानी को शरीर से मोह होने से वो चाहता है कि ये संयोग बना रहे, ये शरीर छूटे नहीं, अर्थात मरण हो नहीं, जीवन बना रहे। लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, शरीर में हूं ही नहीं, इसलिए शरीर का संयोग रहे अर्थात जीवन रहे, अथवा शरीर का संयोग छूट जाए, मरण हो जाए, मुझे। इसीलिए तो ज्ञानी ताल ठोक कर ये बात कह पाते हैं, क्या कह पाते हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब हम तो बोलते तो बोल जाते हैं क्योंकि अर्थ पता नहीं होता, अर्थ पता नहीं इसलिए बोल जाते हैं। और अगर अर्थ पता चल जाए ना तो बोले नहीं, अपन तो चुप हो जाए कि अरे अपने थोड़ी ऐसे करना है कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अरे अपने तो लाखों वर्षों तक जीऊं, बस इतना ही बोलना है, मृत्यु आज आ जाए ये थोड़ी बोलना था अपने को है। मृत्यु आने वाली है, बुढ़ापा आ गया है लेकिन आएगी, लेकिन अपन तैयार हैं क्या इस बात के लिए मन से है? है? अपन कहाँ तैयार है भाई, शब्दों से भले ही अपन बोल देते हैं, लेकिन अगर हमें मौत का जरा भी अंदेशा हो जाए तो हम तो डॉक्टरों को हाथ जोड़ने लगते हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं, और फिर इधर से श्रद्धा ही उठ जाती है, साहब भगवान काय के है, भगवान तो वो है सब। फिर तो कोई कह दे साहब वो फला जगह आप ढोक दे दो, फला जाके नारियल फोड़ दो, वहां जाकर के आप ये कर दो, वहां ये बोल दो, तो हम तो सब करने तैयार हो जाते हैं, एक सेकंड के अंदर सारी श्रद्धा खत्म हो जाती है हमारी। तो इसका मतलब हमें तो जीवन का लोभ है और मरण का भय है, लेकिन ज्ञानियों को ना जीवन का लोभ होता है और ना मरण का भय होता है, तभी जाकर वे बोल पाते हैं क्या, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। और हम क्या बोलते हैं, मोही जीव क्या बोलते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। क्या बोलते हो आप, ऐसे ही कुछ बोलते हो ना, कि तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000, जैसे कोई इसके ही बस में है ना सब। आज जानता है हजारों साल कोई आज तक जीता ही नहीं है, जिया ही नहीं है। पंचम काल में 120 वर्ष से ज्यादा किसी की आयु होती ही नहीं है, हो सकती ही नहीं है। अभी ये पंचम काल चलता है ना, अभी मनुष्यों की मैक्सिमम आयु 120 वर्ष है, उससे ज्यादा होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। कहीं कदाचित आप सुन भी लो ना कि साहब वो 125 साल का आदमी जिंदा है, तो समझ लेना उसकी गिनती में मिस्टेक है कहीं आप कहीं पढ़ लो खबरों में सुन लो वो 126 साल का, तो आप समझ लेना कि उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कहीं चूक हुई है, कुछ गड़बड़ हुई समझ ले, क्यों पहले नोट नहीं करते थे ना, और वो ऐसे ही अंदाजे से ही हाँ होएगा 5 साल का तो 10 साल का, तो ऐसे तो ऐसे अंदाजे से ही उम्र लगा लेते थे, भूल जाते थे। माँ बाप भी, कई सारे बच्चे होते थे, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते थे तो कहीं लिखते नहीं थे, तो स्कूलों में भी कोई ऐसे हर एक के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता नहीं था, मिलता था तो अब ठीक है जब इच्छा हो गई 10 साल का हो गया ले जाके स्कूल में भर्ती कर दिया,
अब जब इच्छा हो गई तब उठा के भर्ती कर दिया। अब गुरुजी पूछ रहे इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बोले साहब पता नहीं साहब। गुरुजी आप ही लिख दो, अपनी मर्जी से लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप आपकी इच्छा से लिख दो। तो वो गुरुजी भी क्या करते, हाँ हाँ ठीक है, उनको क्या वहां रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि आज एडमिशन के दिन बच्चे की कितने वर्ष, कितने महीना और कितना दिन उम्र थी, वो लिखना पड़ता है उनको रजिस्टर में। तो अब वो के जब मेरे पे ही छोड़ दिया इसने, तो फिर मैं काय को गिनती लगाऊंगा कितने साल, कितना महीना और कितना दिन, सीधे डायरेक्ट लगा दो कि आज 1 जुलाई को एडमिशन लेने आया, 1 जुलाई 21 को, तो लिख दो 1 जुलाई 2016, हो गया 5 साल, बस 5 साल खत्म बात। हाँ 1 जुलाई वाले बहुत आते हैं ना। वो कोई माँ बाप 27 जुलाई को एडमिशन कराने गए, बोले 27 जुलाई 2016, हो गया 5 साल का। क्योंकि दिन काय को गिने, महीने क्यों गिने, काय को गिने, क्यों मेहनत करे जब माँ बाप को चिंता नहीं है, गिनने की फुर्सत नहीं है, तो गुरुजी क्यों गिनने बैठे हैं। वो सीधे सीधे ऐसे ही लिख देते। जब तो जुलाई, आप देखना बहुत सारे कर्मचारी जुलाई में रिटायर होते हैं, 31 जुलाई को बहुत सारे कर्मचारी डिपार्टमेंटों में रिटायर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले अधिकतर लोगों की जन्म तिथि क्या है, जुलाई, तो जुलाई में एडमिशन कराने स्कूलों में जाते थे, पता होता नहीं था माँ बाप को, वो लिखवा दी जुलाई की तारीख, जो भी लिखनी थी लिख दी, गुरुजी ने लिख दी, और वो उनके जुलाई में हो गया, चलो खत्म है। हाँ वो भी रहता था। हाँ 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 वो भी होता था कि वो जुलाई, वो 15 साल बिना 10वीं की परीक्षा बोर्ड की नहीं दे पाते थे, तो वो एडमिशन के समय देख लेते भाई वहां 15 का हो जाना चाहिए, अगर वहां 15 का नहीं होएगा तो फिर परीक्षा नहीं दे पाएगा, तो वो उस हिसाब से बढ़ा घटा करके लिख लेते थे। खैर जो भी, लेकिन हम तो, हमारा तो मोह ऐसा है, हम तो ये बोलते हैं कि तुम जियो हजारों साल। अब हजारों साल कोई जीना नहीं, लेकिन मोह ऐसा है ना, और कोई हमें कहे तो हम खुश होते हैं, वाह हमारे लिए ये क्या है, कितनी अच्छी भावना धारा है। और फिर उसमें बोले अब ठीक है तूने कह दिया ना हजारों साल, तो अब कोई बात नहीं ना, अब क्या है, तो बोले नहीं, साल में दिन 50,000 होने चाहिए, एक साल में 50,000। अरे भाई दिन तो 365 ही रख ले, साल हजारों हो जाएगी ना, तो बात तो एक ही है। या फिर तू दिन 50,000 कर ले, फिर सालों को 1000 क्यों करवाता है। लेकिन अपने मन के ही लड्डू खाने ना अपने को, तो मन के लड्डू खाने तो कम क्यों खाए, बढ़ा बढ़ा के खाते हैं। लेकिन वो हमारे मोह का प्रतीक है, क्या है वो, अंदर से मोह बुलवाता है, ये शब्द मोह बुलवाता है अंदर से। हमें शरीर की महिमा है, इससे ममत्व है, इसको छोड़ना नहीं चाहते, इसको भला जानते हैं, अच्छा मानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लंबे समय तक जीवें, दीर्घायु हो, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ऐसी कामना करते हैं। लेकिन ज्ञानी कहता है कि मेरा शरीर है ही नहीं है, शरीर में हूं ही नहीं हूं, इसलिए ये शरीर छूटे या रहे, मुझे दोनों ही स्थितियों में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, इससे भिन्न हूं। इसलिए विवेकी पुरुष अपनी इस देह के प्रति भी अत्यंत उदास रहते हैं, जीवन मरण की अभिलाषा नहीं करते। यद्यपि इस जीव का शरीर के साथ चिरकाल से परिचय है, तथापि मुनि को शरीर के प्रति ममता नहीं होती। मुनिराज को शरीर से ममता नहीं होती, निष्प्रय भाव रहता है। वे कष्ट साध्य त्रिकाल योग आदि से निरंतर शरीर का दमन करते हैं। त्रिकाल योग आदि, आदि में अन्य जो आपको तप अनशन आदि दूसरी चीजें, उनके त्रिकाल योग तो ध्यान है ना, अभी बताया था क्या है त्रिकाल योग। सर्दी में नदी के किनारे, बारिश में पेड़ के नीचे, और गर्मी में पर्वत की चोटियों पर दोपहर में वे ध्यान करते हैं।
शीतकाल में जलाशय के किनारे, ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे निवास करना त्रिकाल योग कहलाता है। ऐसे कठोर 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 कष्ट साध्य त्रिकाल योग आदि से अपने शरीर का दमन करते हैं। दमन करते मतलब जानबूझ के उस शरीर को कोई उनको छोड़ना है ऐसा भी नहीं है, बस ये कि बस उसके प्रति मोह नहीं है उन्हें। वो ये अपनी देखते हैं कि मेरा मोह घटा कि नहीं घटा, मतलब उनको ये नहीं कि सब ये शरीर को मुझे बस तोड़ना है, फोड़ना है, सुखाना है, खत्म करना है जल्दी से, ऐसा नहीं है। बल्कि वे ये देखते हैं कि मेरा इस शरीर के प्रति मोह कम हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। वो अपनी परीक्षा लेते, एक तरह से ये समझ लो आप, एक कठोर तप करके उनको शरीर से कोई मतलब नहीं है, ना रखने से ना छोड़ने से। वे तो अपने मन को अपने मोह के नाश के लिए प्रयत्नशील है, और वो उसको देखते हैं कि भाई मेरा मोह घटा कि नहीं घटा, मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये देखते हैं वो उसमें। उनको उनका प्रयोजन शरीर नहीं है, उनका प्रयोजन क्या है, आत्मा है। और वे आत्मा की शुद्धि के लिए, उसके मोह विकार को नष्ट करने के लिए वे उसकी बाहर में जो कुछ भी उनको परीक्षा करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, वो सब करते हैं बस। भावार्थ, जिस प्रकार बेल की जड़ को जल से सींचने पर उसकी शिखा हरी भरी ही रहती है। बोलो, पत्तों को सींचने से हरा भरा नहीं रहता है, जड़ को सींचने से हरा भरा रहता है। अब कई लोग समझते नहीं, बच्चे लोग, अब उनको सब पौधे में पानी दे देना, तो बच्चे कहाँ पौधे में पानी देंगे बताओ, वो पत्तों पे पानी डालेंगे। कहाँ डालेंगे पानी, पत्तों पे पानी डालेंगे। पत्ते धूल के हो रहे साहब, उन पे पानी डाल दिया और वो पत्ते हरे भरे एकदम चमकने लगे, बढ़िया बढ़िया। और जड़ में पानी नहीं डाला, अब बोलो पौधा हरा रहेगा सूखेगा। और माली जानता है कि पत्ते भले धूल के सने रहे, पत्ते भले ही गंदे रहे, पत्तों पे एक बूंद पानी नहीं डाला जाए, लेकिन यदि पौधे की जड़ को पानी पिला दिया है तो पत्ते तो अपने आप हरे भरे रहने वाले हैं, पौधा बढ़ने वाला है, नष्ट होने वाला नहीं है। तो ये बेल भी कैसे हरी भरी रहती है, ना तो पत्तों को चूंटने से सूखती है, क्या पत्ते चूंटने से सूखती भी नहीं है, और पत्तों को सींचने से हरी भरी भी नहीं रहती। जड़ को सींचने से हरी भरी रहती है और जड़ को सींचना बंद करने से ही सूखती है। ऐसे ही हमें मोह को नष्ट करना पड़ेगा। वही है ममत्व, वही जड़ है वो इच्छाओं की। हम इच्छाओं को कम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि बाहर के पदार्थों में तोड़फोड़ शुरू करते हैं, लेकिन अंदर मोह से, भेद ज्ञान शरीर से नहीं करते कि ये मैं नहीं हूं, उसका ममत्व खत्म नहीं करते हैं, इसलिए वो इच्छा खत्म होती नहीं है। एक खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी खड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि जड़ तो है ना, आपने एक पत्ता चूंट लिया, नया दूसरा पत्ता आ गया, लो खत्म बात। जब तक जड़ हरी भरी है तो लोग काट देते हैं, टहनियां काट देते हैं, काटना तो नहीं चाहिए पर काट देते हैं, फिर वापस उग जाती है। क्यों? क्योंकि जड़ तो हरी है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार बेल की जड़ को जल से सींचने पर उसकी शिखा हरी भरी ही रहती है, उसी प्रकार ममता रूपी जल से अशुद्ध भाव रूपी जड़ को सींचने पर, अशुद्ध भाव रूपी जड़ को सींचने पर आशा रूपी बेल की शिखा सदा तरुण हरी भरी रहती है। हमें परिग्रह का अभाव करना है, इच्छाओं का अभाव करना है, और परिग्रह का अभाव कर दिया, कपड़े छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो हो गया खत्म काम। कह रहे भाई ये सब करने पर भी
इच्छा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ममत्व तो टूटा ही नहीं। बोलो, एक घर से मोह छोड़ा और अनेक मठों से मोह हो गया, एक परिवार से मोह छोड़ा और पूरे समाज से मोह हो गया। तो ये क्या हुआ कि वो जो अंदर में मोह अभी पड़ा था ना, ममत्व, जिसका नाश नहीं हो पाया, तो फिर बाहर में वो तो मोह तो अपना काम करेगा, वो दिशा बदल दी, उसने रूप बदल दिया। अभी आपको मोह जिससे था उसके छूट के दूसरे से हो गया। पहले और कम लोगों से था और बाद में और ज्यादाओं से बढ़ गया। तो ये क्या है हमारा, इसलिए आचार्य गुणभद्र देव इस 252वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि महातपस्वी होने पर भी इच्छा रूपी बेल बढ़ती जाती है। ये जानकर ज्ञानी जन क्या करते हैं कि पहले मिथ्यात्व को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? पहले मिथ्यात्व को छोड़ते हैं। बिना मिथ्यात्व को छोड़े बाहर में कुछ भी करते हैं तो उसका जो फल आना चाहिए वैसा फल आता नहीं। इसलिए सबसे पहले अंदर से नग्न हो, मोह का नाश करके। मोह का नाश मतलब भूमि का अनुसार होगा वो, दर्शन मोह का, चारित्र मोह में भी जैसे चौथे गुण स्थान वाला है तो उसके अनंतानुबंधी का, पांचवें गुण स्थान वाला है तो 2 कसाय चौकड़ी का, मुनिराज है तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, जो भूमि का अनुसार जितना है उतना उतना नष्ट करते जाते हैं। तो फिर वो ममत्व छूटता जाता है। तो अंदर में छूट गया तो फिर बाहर में भी जो असली तप प्रकट होता है और उससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज अपन ने इस आत्मानुशासन का कितने नंबर का श्लोक पढ़ा? 252। इसमें क्या बात कही गई है? अज्ञानी तो क्या करता है और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी तो ये जानता है कि जब तक ममत्व नहीं तोड़ूंगा तब तक कुछ उपलब्धि नहीं होनी, इसलिए वो तो चिर परिचित शरीर से भी मोह तोड़ करके कष्ट साध्य त्रिकाल योग आदि के द्वारा शरीर का दमन करते हैं। और जो ज्ञानी अज्ञानी है वे क्या करते हैं कि इस ममत्व को तो तोड़ते नहीं है और बाहर में कठोर तप आदि करते हैं, तो उससे उनको कोई उपलब्धि होती नहीं है, क्योंकि वो ममत्व अंदर में पड़ा है तो वो काम अंदर होने देता नहीं है जो अपन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम ममत्व का नाश करके और असली तप धारण करके परम सुखी हों, इच्छाओं का अभाव कर परम सुखी हों, इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे, जिसमें ये बात बताई जाएगी कि शरीर से ही जब मोह छोड़ दिया तो अन्य से तो फिर बात ही क्या है। शेष चर्चा बाद में।